जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस स्पीडी करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें लोग वार्षिकी 2023 कर रहे हैं। यह मई 2022 से लेकर 3 अप्रैल 2023 तक का पूरा संस्करण है। तो उम्मीद, और यह हमारा 6ठा वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के 5 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर पहले के 5 वीडियो लेक्चर देखे नहीं है तो लिंक मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप लोग जाइए इसे चेक कीजिए और अपनी करंट अफेयर सीरीज़ को देखिए। आपसे बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। पहले ही हम लोगों ने कई सारे सीरीज़ बनाए हुए हैं, जैसे इटोलिया का हम लोगों ने पूरा सीरीज़ बनाया हुआ है, घटना चक्र के इतिहास में पॉलिटी का, बिहार स्पेशल का भी सीरीज़ बनाया हुआ है। आप लोग जाइए उसे भी चेक कीजिए और इस सीरीज़ में आप लोग जुड़े रहिए हमसे। हम पूरा करंट अफेयर सीरीज़ करने वाले हैं, इसका पूरा का पूरा बुक करेंगे, तो आप लोग को या बुक का कोई भी टेंशन या कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो देखना पड़ेगा। यह हमारा आज का टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में। तो आइए इसे शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो कि करंट अफेयर, जिनके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिनके एग्ज़ाम में करंट अफेयर की एक अहम भूमिका होती है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO स्थापना हुआ 1919 में, मुख्यालय है जिनेवा में। महासचिव है इसके गिलबर्टो हैगबो। सदस्य देश हैं इसके 187वां सदस्य देश टोगा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO स्थापना हुआ इसका 1919 में, मुख्यालय है जिनेवा में। प्रमुख इसके महासचिव हैं इसके गिलबर्ट हैगबो और सदस्य देश हैं इसके 187वां सदस्य है टोगा। अगला है इंटरपोल की स्थापना हुई 1923 में, मुख्यालय इसका लियोनस फ्रांस में। अध्यक्ष हैं इसके आर नासर अल रईसी। 194 सदस्य देश है इसमें, 194वां सदस्य है इसका किरीबाती। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई, लियोनस फ्रांस इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसका आर नासर अल रईसी। 194वां सदस्य देश है इसका किरीबाती। अगला राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, 1931 में इसकी स्थापना हुई, लंदन UK में इसका मुख्यालय है। इसका महासचिव है पोट्रिसिया स्कॉटलैंड। 54 इसका टोटल सदस्य हैं और 54वां देश है इसका मालदीव। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, 1931 में इसका स्थापना हुई, लंदन UK में इसका मुख्यालय है। महासचिव है इसके पेट्रेसिया स्कॉटलैंड। 54 इसके टोटल सदस्य हैं और 54वां सदस्य देश है इसका मालदीव। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, 1954 में इसकी स्थापना हुई, न्यूयॉर्क में अमेरिका में। इसका मुख्यालय है। एंटोनियो गुतरेस इसके महासचिव हैं और इसमें टोटल 193 सदस्य हैं। 193वां सदस्य दक्षिण सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO 1995 में इसकी स्थापना हुई, न्यूयॉर्क में इसके मुख्यालय है। एंटोनियो गुतरेस इसके महासचिव हैं और 193 इसमें टोटल सदस्य हैं। 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। अगला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, 1945 में इसकी स्थापना हुई, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। क्रिस्टिना जॉर्जेवा इसके अध्यक्ष हैं और 190 टोटल इसमें सदस्य हैं। 190वां सदस्य अंडोरा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1945 में इसकी स्थापना हुई, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। क्रिस्टिना जॉर्जिवा इसके महासचिव हैं। 190 टोटल इसमें सदस्य हैं। 190वां सदस्य अंडोरा है। अगला विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, 1945 में इसकी स्थापना हुई, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष है इसके अजय बंगा। 189 टोटल सदस्य और 189वां सदस्य नैरो है। विश्व बैंक 1945 में इसकी स्थापना हुई, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष है इसका अजय बंगा और इसमें टोटल 189 सदस्य है। 189वां सदस्य नौरू है। अगला खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसकी स्थापना 1945 में हुई, रोम में। इटली इसका मुख्यालय है। क्यू डोंग्यू इसके अध्यक्ष हैं। 197 इसमें टोटल सदस्य हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 1945 में रोम में इसकी स्थापना हुई। क्यू डोंग्यू इसके अध्यक्ष हैं और 197 इसमें टोटल सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ 1945 में इसकी स्थापना हुई, हेग नीदरलैंड में इसकी मुख्यालय है। जोआन डोंग्यू इसके अध्यक्ष हैं। 1994 इसके टोटल सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ 1945 में इसकी स्थापना हुई, हेग नीदरलैंड में। जोआन डोंग्यू इसके अध्यक्ष हैं और 194 टोटल इसके सदस्य देश हैं। यूनेस्को 1945 में इसकी स्थापना हुई, पेरिस इसका मुख्यालय है, फ्रांस में। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं और 195 टोटल इसके सदस्य हैं। यूनेस्को 1945 में इसकी स्थापना हुई, पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय है। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं और इसमें टोटल 195 सदस्य हैं। अगला संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, 1946 में इसकी स्थापना हुई, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। प्रमुख इसके हैं कैथरीन रसेल और 191 टोटल इसमें सदस्य हैं।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ 1996 में 46 में इसकी स्थापना हुई। न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। प्रमुख है इसके कैथरीन रसेल और 191 टोटल इसके सदस्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948 में इसकी स्थापना हुई जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो टेड्रोस अधानोम इसके प्रमुख है और 194 टोटल इसके सदस्य देश हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948 में इसकी स्थापना हुई जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। टेड्रोस अधानोम इसके प्रमुख है और 194 टोटल इसके सदस्य देश हैं। अगला है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD 1961 में इसकी स्थापना हुई। पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय है। महासचिव है इसके मिथियान कॉर्मोन। 37 इसके टोटल सदस्य हैं और 37वां सदस्य कोलंबिया है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD 1961 में इसकी स्थापना हुई। पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय है। महासचिव है इसके हैं मिथियान कॉर्मोन। 37 इसके टोटल सदस्य हैं। 37वां सदस्य कोलंबिया है। अगला है नाटो 1949 में इसका स्थापना हुई। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय है। महासचिव है इसके जेम्स स्टोल्टनबर्ग। 31 इसमें टोटल सदस्य हैं। 31वां सदस्य फिनलैंड है। नाटो का स्थापना 1949 में ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय है। महासचिव इसके हैं जेम्स स्टोल्टनबर्ग। 31 इसमें टोटल सदस्य, 31वां सदस्य फिनलैंड है। अगला संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR 1950 जिनेवा इसका मुख्यालय है। उच्चायुक्त है इसके फिलिपे ग्रांडी। टोटल इसमें 137 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR 1950 में इसकी स्थापना हुई। जिनेवा इसका मुख्यालय है। उच्चायुक्त है इसका फिलिपो ग्रांडी और टोटल इसमें 135 सदस्य हैं। अगला यूरोपीय संघ EU 1958 में इसकी स्थापना हुई। ब्रसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय है। उर्सुला वॉन डेर लेयन इसका उच्चायुक्त है और 27 इसमें टोटल सदस्य हैं। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं है। यूरोपीय संघ EU 1958 में इसकी स्थापना हुई। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय है। उर्सुला वॉन डेर लेयन इसके उच्चायुक्त है। 27 इसमें टोटल सदस्य है। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं है। अगला है ओपेक 1960 में इसकी स्थापना हुई। वियना ऑस्ट्रिया इसका मुख्यालय है। इसके महासचिव हैं हैथम अल घीस। 13 इसमें टोटल सदस्य। कतर एवं इक्वाडोर अब बाहर हैं। ओपेक 1960 में इसकी स्थापना हुई। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। महासचिव है इसके हैथम अल घीस और 13 इसके टोटल सदस्य हैं। इक्वाडोर एवं कतर अब बाहर हैं इससे। अगला गुटनिरपेक्ष नाम 1961 में इसकी स्थापना हुई। जकार्ता इंडोनेशिया इसका मुख्यालय है। इल्हाम अलीयेव इसके महासचिव हैं और इसमें टोटल 120 देश है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम 1961 में इसकी स्थापना हुई। जकार्ता इंडोनेशिया इसका मुख्यालय है। इल्हाम अलीयेव इसके महासचिव हैं और 120 इसमें टोटल सदस्य हैं। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में इसकी स्थापना हुई। लंदन UK इसका मुख्यालय है। महासचिव है एनग्रेस कैलमार्ड। टोटल इसमें 150 सदस्य हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में इसकी स्थापना हुई। लंदन UK इसका मुख्यालय है। महासचिव इसके हैं एग्नेसी कैलमार्ड और इसमें टोटल 150 सदस्य हैं। अगला है अंकटाड 1964 में इसकी स्थापना हुई। जिनेवा इसका मुख्यालय है। महानिदेशक रेबेका ग्रीनस्पैन। अंकटाड की स्थापना 1954 में हुई। जिनेवा इसका मुख्यालय है। महानिदेशक इसके हैं रेबेका ग्रीनस्पैन। अगला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 1965 में इसका स्थापना हुई। न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। अचीम स्टेनर इसके महानिदेशक हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 1965 में इसकी स्थापना हुई। न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। अचीम स्टेनर इसके महानिर्देशक हैं। अगला एशिया विकास बैंक ABD 1966 में इसकी स्थापना हुई। मनीला फिलीपींस इसका मुख्यालय है। मत्सुगु अस्कावा इसके महासचिव हैं और 68 इसमें टोटल सदस्य हैं। एशिया विकास बैंक ADB 1966 में इसकी स्थापना हुई। मनीला फिलीपींस इसका मुख्यालय है। मात्सुगु अस्कावा इसके महानिर्देशक हैं और इसमें टोटल 68 सदस्य हैं। अगला न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014 में इसकी स्थापना हुई। संघाई चीन इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसका है डिल्मा रूसेफ। इसमें टोटल 9 सदस्य, 9वां सदस्य मिस्र है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB इसका 2014 में स्थापना हुई। संघाई चीन इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसका है डिल्मा रूसेफ। इसमें टोटल 9 सदस्य हैं और 9वां सदस्य मिस्र है। अगला दक्षिण पूर्व एशिया देशों के संघ ASEAN 1967 में इसकी स्थापना हुई। जकार्ता इंडोनेशिया इसका मुख्यालय है। महासचिव है लिम जॉक होई। 11 इसमें टोटल सदस्य है। 11 सदस्य पूर्व तमोर। दक्षिणी पूर्व एशिया देशों के संघ ASEAN 1967 में इसकी स्थापना हुई। जकार्ता इंडोनेशिया इसका
मुख्यालय है, महासचिव है इसका है लिम जॉक हुई। टोटल इसमें 11 सदस्य और 11 सदस्य पूर्वी तिमोर है। अगला है दक्षेस शार्क। 1985 में इसकी स्थापना हुई, काठमांडू नेपाल इसका मुख्यालय है। इस इसाला रुवन वीराकुन इसके महानिर्देशक या महासचिव जो भी हैं। 8 इसमें टोटल सदस्य हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। दक्षेस सार्क 1985 में इसकी गठन हुआ, काठमांडू नेपाल इसका मुख्यालय है। इसाला रुवान वीराकुन इसका महासचिव हैं और इसमें टोटल 8 सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अगला है G15। 1989 में इसकी स्थापना हुई, जेनेवा इसका मुख्यालय है और इसमें टोटल 17 देश है। विकासशील देशों का संगठन है यह। G15 1889 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा में मुख्यालय है इसका। इसमें टोटल 17 सदस्य विकासशील देशों का यह संगठन है। अगला है एपेक। 1989 में इसकी स्थापना हुई, सिंगापुर इसका मुख्यालय है। प्रयुक्त चायन ओ वोंगसुआन इसके प्रमुख हैं। इसमें टोटल 21 सदस्य है। 21वां सदस्य वियतनाम है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC 2006 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। फेडरेरिको विलेग्रास इसके प्रमुख हैं। 47 में टोटल सदस्य हैं। 47वां सदस्य चेक गणराज्य है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC 2006 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। फेडरेरिको विलेग्रास इसका प्रमुख है। 47 इसमें टोटल सदस्य। 47वां सदस्य चेक गणराज्य है। अगला विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा इसका मुख्यालय है। नगोसी ओकोंजो इवेला इसके प्रमुख हैं। टोटल इसमें 164 सदस्य है। 164 सदस्य में 164वां है अफगानिस्तान। इसमें 51। फिर से देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा इसका मुख्यालय है। नोगोसी ओकोंजो इवेला इसके प्रमुख हैं। इसमें टोटल 164 सदस्य। 164वां सदस्य अफगानिस्तान है। अगला है SM। 1996 में इसका स्थापना हुआ, ब्रुसेल से इसका मुख्यालय है। इसमें 51 राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, टोटल 53 हो गया इसमें। SM 1996 में इसकी स्थापना हुई, ब्रुसेल से इसका मुख्यालय है। इसमें टोटल 51 राज्य और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, टोटल 53। अगला बिम्स्टेक। 1997 में इसकी स्थापना हुई, ढाका इसका मुख्यालय है। महासचिव है इसके तेंजिन लेकफेल। इसमें टोटल 7 सदस्य हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 1947 में हुई, ढाका इसका मुख्यालय है। महासचिव तेंजिन लेकफेल है इसका और टोटल इसमें 7 सदस्य हैं। अगला है संघाई सहयोग संगठन SCO 2001 में इसकी स्थापना हुई, बीजिंग इसका मुख्यालय है। महासचिव है इसका झियांग मिंग, चीन के हैं। 9 सदस्य, इसमें 9वां सदस्य ईरान का है। संघाई सहयोग संगठन SCO 2001 में इसकी स्थापना हुई, बीजिंग इसका मुख्यालय है। महासचिव है इसका झांग मिंग, चीन के हैं ये, और 9वां सदस्य इसका है ईरान। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC 2002 में इसकी स्थापना हुई, हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। पियोत्र हॉफमैन्स्की इसके प्रमुख हैं। टोटल 124 सदस्य, इसमें 124वां सदस्य मलेशिया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय ICC 2002 में इसकी स्थापना हुई, हेग नीदरलैंड इसका मुख्यालय है। पियोत्र हॉफमैन्स्की इसके प्रमुख है। 124 टोटल इसके सदस्य और 124वां सदस्य मलेशिया है। अगला है अफ्रीकी संघ AU 2002 में इसकी स्थापना हुई, अदिश अबाबा इसका मुख्यालय है। फेलिक्स एंटोनी टिशोडी इसके प्रमुख हैं और इसमें टोटल 5 सदस्य हैं। अगला अफ्रीकी संघ AU 2002 में इसकी स्थापना हुई, अदिश अबाबा इसका मुख्यालय है। फेलिक्स एंटोनी टिशेगडी इसके प्रमुख हैं और इसमें टोटल 55 सदस्य हैं। अगला है इब्सा 2004 में इसकी स्थापना हुई, लुगनो स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है और इसमें टोटल 3 सदस्य, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। इब्सा 2004 में इसकी स्थापना हुई, लुगानो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसमें टोटल 3 सदस्य, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। अगला है ब्रिक्स 2009 में इसकी स्थापना हुई, शंघाई चीन इसका मुख्यालय है। सोगेई रियाबकोव इसके प्रमुख हैं और इसमें टोटल 5 सदस्य, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स 2009 में इसकी स्थापना हुई, शंघाई चीन इसका मुख्यालय है। सरगेई रियाबकोव इसके प्रमुख हैं और इसमें टोटल 5 सदस्य, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में इसकी स्थापना हुई, गुरुग्राम इसका मुख्यालय है, हरियाणा में। महानिदेशक है इसके अजय माथुर। टोटल इसमें 102 सदस्य देश हैं। 102वां सदस्य है एंटीगुआ और बाराबुडा।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA 2015 में इसकी स्थापना हुई। गुरुग्राम हरियाणा इसका मुख्यालय है। निर्देशक है इसके अजय माथुर और इसमें टोटल 102 सदस्य हैं। 102वां सदस्य एंटीगुआ और बाराबूडा है। अगला देख लेते हैं हमारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23। तो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, देख लेते हैं। पहले G20 ECSWG बैठक 2023 आयोजन हुआ बेंगलुरु भारत में 9 से 11 फरवरी 2023। विषय रहा सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिजिलियंट ब्लू इकोनॉमी। पहला G20 ECSWG बैठक 2023 आयोजन हुआ बेंगलुरु भारत में 9 से 11 फरवरी 2023 और विषय रहा सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिजिलियंट ब्लू इकोनॉमी। अगला विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक आयोजन हुआ 16 से 20 जनवरी 2022 दावोस स्विट्जरलैंड में। विषय रहा इसका कॉपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2023 में हुई। आयोजन हुआ इसका 6 से 20 जनवरी 2022 को दावोस स्विट्जरलैंड में। विषय रहा इसका कॉपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। अगला है COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022। आयोजन इसका हुआ 19 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा में। अध्यक्ष इसका था चीन। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। इसमें 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 के लिए उद्देश्य तय किए गए हैं। फिर से COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022। आयोजन इसका हुआ 19 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा में। अध्यक्ष इसका रहा चीन। भारत का प्रतिनिधित्व करें पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। इसमें 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 2023 तक के लिए उद्देश्य तय किए गए हैं। अगला COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022। आयोजन इसका हुआ 6 से 20 नवंबर 2022 को शर्म अल शेख मिस्र में। अध्यक्ष इसके हैं मिस्र के विदेश मंत्री रसेल समीर शौकीनी। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें कर रहे थे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। विषय इसमें है डिलीवरी फॉर पीपुल एंड द प्लानेट। COP26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में 2021 में होगा और 2028 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात 2023 में होगा। फिर से COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। आयोजन इसका हुआ 6 से 20 नवंबर 2022 शेख मिस्र में। शर्म अल शेख मिस्र में। अध्यक्षता करके मिस्र के विदेश मंत्री समेश शौकरी ने। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। विषय इसका रहा डिलीवरी फॉर पीपुल एंड द प्लानेट। COP26 का आयोजन हुआ ग्लासगो स्कॉटलैंड UK 2021 में और COP28 का आयोजन होगा संयुक्त अरब अमीरात 2023 में। अगला 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन 15 से 16 नवंबर बाली इंडोनेशिया में। थीम विषय रहा रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अध्यक्षता इसे कर रहे थे जोको विडोडो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16वां सम्मेलन हुआ रोम इटली 2021 में और 18वां सम्मेलन होगा भारत 2023 में। G20 2023 का थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन इसका हुआ 15 से 16 नवंबर बाली इंडोनेशिया में। थीम इसका रहा रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अध्यक्षता इसे कर रहे थे जोको विडोडो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16वें सम्मेलन रोम इटली 2021 में हुआ। 18वां सम्मेलन भारत 2023 में होगा। G20 2023 का थीम रहा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगला SCO शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन हुआ 15 से 16 सितंबर 2022 को समरकंद उज्बेकिस्तान में। मुख्य बिंदु रहा इसका समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। SCO शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन इसका हुआ 15 से 16 सितंबर 2022 को समरकंद उज्बेकिस्तान में। मुख्य बिंदु रहा इसका समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। अगला है पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन इसका हुआ 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली भारत की ओर से। अध्यक्षता कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन इसका हुआ 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली भारत की ओर से। अध्यक्षता कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। I2U2 का पूर्ण रूप क्या है? इंडिया इजराइल USA UAE। मुख्य बिंदु है इसमें इस सम्मेलन में 6 क्षेत्रों में, जिसमें जल ऊर्जा परिवहन अंतरिक्ष स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। I2U2 का पूर्ण रूप है इंडिया इजराइल USA UAE। मुख्य बिंदु है इसमें इस सम्मेलन में 6 क्षेत्र जल ऊर्जा परिवहन अंतरिक्ष स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। अगला है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन हुआ इसका 28 से 30 जून मैड्रिड स्पेन में। अध्यक्षता इसे कर रहे थे नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग। मुख्य बिंदु इसका था फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 31वां सम्मेलन 2021 का हुआ ब्रुसेल्स बेल्जियम में और 33वां सम्मेलन 2023 का होगा लिथुआनिया वियना में।
फिर से 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन हुआ इसका 28 से 30 जून मैड्रिड स्पेन में। अध्यक्षता कर रहे थे इसके नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग। मुख्य बिंदु इसका है फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 31वां सम्मेलन 2021 का रहा ब्रुसेल्स बेल्जियम में और 33वां सम्मेलन 2023 का रहेगा लिथुआनिया वियना में। अगला 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन कर होगा 26 से 28 जून बेवेरियन आल्प्स जर्मनी में। अध्यक्षता करेंगे जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने। थीम इसका है इन्वेस्टिंग इन द बेटर फ्यूचर। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 47वां सम्मेलन हुआ कर्नवाल यूके ब्रिटेन 2021 में और 39वां होगा जापान 2023 में। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन इसका हुआ 26 से 28 जून बेवेरियन आल्प्स जर्मनी में हुआ। अध्यक्षता इसे कर रहे थे जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। थीम इसका रहा इन्वेस्टिंग इन द बेटर फ्यूचर। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 47वां सम्मेलन हुआ कर्नवाल यूके ब्रिटेन 2021 में और 49वां सम्मेलन होगा जापान 2023 में। अगला 14 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 मेजबानी कर रहे हैं इसका 23-24 जून 2022 को चीन। अध्यक्षता रहेगी शी जिनपिंग की। भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से। सम्मेलन का विषय है फॉस्टर हायर क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उशर इन न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 13वां सम्मेलन नई दिल्ली 2021 में होगा और 15वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2023 में होगा। 14 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 मेजबानी 23 से 24 जून 2022 को होगी। मेजबानी चीन कर रहा है, अध्यक्षता शी जिनपिंग के अंदर। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से। सम्मेलन का विषय है फॉस्टर हायर क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उशर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 13वां सम्मेलन हुआ नई दिल्ली 2021 में और 15वां सम्मेलन होगा दक्षिण अफ्रीका 2023 में। अगला CHOGM 2023 आयोजन इसका होगा 20 से 25 जून 2022 किगाली रवांडा में। थीम इसका रहा डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। चोजोम 2022 आयोजन इसका होगा 20 से 25 जून 2022 का किगाली रवांडा में। थीम इसका रहेगा डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग। अगला है 4th क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन इसका होगा 24 मई 2022 को टोक्यो। मेज़बानी कर रहा है जापान। प्रतिभागी देश हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। 5वां सम्मेलन है ऑस्ट्रेलिया में 2023 में। 4th क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन इसका होगा 24 मई 2022 को टोक्यो। मेज़बानी जापान इसका कर रहा है। प्रतिभागी देश रहेगा ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। 5वां सम्मेलन होगा ऑस्ट्रेलिया में 2023 में। अगला देख लेते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23 में जितना भी राष्ट्रीय प्रमुख सम्मेलन हुए वह देख लेते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन इसका हुआ नाडी फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 को। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। सम्मेलन का विषय है हिंदी पारंपरिक ज्ञान में कृत्रिम मेघा तक। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन इसका हुआ नाडी फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। सम्मेलन का विषय है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। 14वां एरो इंडिया 2023 आयोजन इसका हुआ बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी 2023। विषय इसका रहा द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। 14वां एरो इंडिया 2023 आयोजन इसका हुआ बेंगलुरु 13 से 17 फरवरी 2023। विषय इसका रहा द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। अगला डिफेंस मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव 2023 आयोजन इसका हुआ बेंगलुरु में 14 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इन्हांस्ड एंगेजमेंट इन डिफेंस स्पीड। आयोजन इसका हुआ डिफेंस मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजन इसका हुआ बेंगलुरु में 14 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इन्हांस्ड एंगेजमेंट इन डिफेंस स्पीड यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 आयोजन इसका हुआ लखनऊ में 11 से 12 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा न्यू इंडियाज़ ग्रोथ इंजन यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 आयोजन इसका हुआ लखनऊ में 11 से 12 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा न्यू इंडियाज़ ग्रोथ इंजन। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजन इसका हुआ अहमदाबाद 27 से 31 जनवरी 2023 को। 10 से 17 वर्ष
वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, आयोजन इसका हुआ अहमदाबाद 27 से 31 जनवरी 2023 को। 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया गया। अगला है CII जैव उर्वरक शिखर सम्मेलन 2023, आयोजन इसका हुआ नई दिल्ली 12 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023, आयोजन इसका हुआ नई दिल्ली 12 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023, आयोजन इसका हुआ इंदौर मध्य प्रदेश 8 से 10 जनवरी 2023 को। मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति रहा गुआना में। सम्मेलन का विषय रहा डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023, आयोजन इसका हुआ इंदौर मध्य प्रदेश 8 से 10 जनवरी 2023 को। मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति गुआना में। सम्मेलन का विषय रहा डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अगला है जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन, आयोजन इसका हुआ नई दिल्ली 5 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा वाटर विजन @2047। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन, आयोजन उसका हुआ नई दिल्ली 5 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय रहा वाटर विजन @2047। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022, आयोजन इसका हुआ नई दिल्ली में 15 से 17 दिसंबर 2023 को। मुख्य विषय रहा एक बड़े बेसिन में छोटे नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 2022, आयोजन इसका हुआ नई दिल्ली में 15 से 17 सितंबर 2022 को। मुख्य विषय रहा एक बड़े बेसिन में छोटे नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। अगला है डेफ एक्सपो 2022, आयोजन हुआ 18 से 22 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद व गांधीनगर गुजरात में। मुख्य विषय रहा पाथ टू प्राइड। डेफ एक्सपो 2022, आयोजन इसका हुआ 18 से 22 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद व गांधीनगर गुजरात में। मुख्य विषय रहा इसका पाथ टू प्राइड। इंडिया आइडिया समिट 2022, आयोजन इसका हुआ नई दिल्ली सितंबर 2022 में। मुख्य विषय रहा अमेरिका भारत के समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। इंडिया आइडिया समिट 2022, आयोजन इसका हुआ नई दिल्ली सितंबर 2022 में। मुख्य विषय इसका रहा अमेरिका भारत में समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। अगला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, आयोजन इसका हुआ सूरत गुजरात में सितंबर 2022 को। अध्यक्षता इसकी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, आयोजन इसका हुआ सूरत गुजरात में सितंबर 2022 को। अध्यक्षता इसकी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022, आयोजन इसका हुआ बेंगलुरु अगस्त 2022 में। उद्देश्य इसका रहा वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022, आयोजन इसका हुआ बेंगलुरु अगस्त 2022 में। उद्देश्य इसका रहा वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। अगला है सेमीकॉम इंडिया सम्मेलन 2022, आयोजन इसका हुआ बेंगलुरु अप्रैल 2022 में। उद्देश्य इसका रहा वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत के प्रमुख भागीदारी में से एक के रूप में स्थापित करना। सेमीकॉम इंडिया सम्मेलन 2022, आयोजन इसका हुआ बेंगलुरु अप्रैल 2022 में। उद्देश्य इसका रहा वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत के प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। अगला है विंग्स इंडिया 2022, आयोजन इसका हुआ हैदराबाद तेलंगाना मार्च 2022 में। थीम इसका रहा इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्रीज़ के लिए नए क्षितिज। उद्देश्य इसका रहा व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। विंग्स इंडिया 2022, आयोजन इसका हुआ हैदराबाद तेलंगाना मार्च 2022 में। थीम रहा इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्रीज़ के लिए नई क्षितिज। उद्देश्य इसका रहा व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। अगला 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, आयोजन इसका हुआ पुणे महाराष्ट्र में जनवरी 2022 में। थीम रहा इसका महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, आयोजन इसका हुआ पुणे महाराष्ट्र में जनवरी 2022 में। थीम रहा इसका महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला चैप्टर है वर्ष 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशंस। तो 2021-22 में कई सारे ऑपरेशंस किए गए अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से। तो आइए देखते हैं सारे एक साथ।
ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए। ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए। ऑपरेशन अलर्ट, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन अलर्ट, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन टास्क फोर्स, एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापामारी। ऑपरेशन ऑक्टोपस, एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी करना। ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के मदद के लिए। ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के मदद के लिए। ऑपरेशन गरुड़, सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। ऑपरेशन गरुड़, सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। अगला है ऑपरेशन नार्कोस, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन नार्कोस, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों की खोए हुए सामान को ट्रैक हेतु। ऑपरेशन मिशन अमानत, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु। अगला है ऑपरेशन गंगा, भारतीय सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों एवं छात्रों को भारत लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों एवं छात्रों को भारत लाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन सतर्क, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे में फंसे अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। अगला है ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को उपलब्ध कराने के लिए। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैक करने के लिए एक अभियान। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैक करने के लिए एक अभियान। ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए। ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए। ऑपरेशन सरधावा, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कोहरे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। ऑपरेशन सरधावा, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कोहरे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन ग्रीन, केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु। ऑपरेशन ग्रीन, केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने के लिए हेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों को तीव्र गति से शिपमेंट के हेतु।
ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत, विदेश मंत्री द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत, विदेश मंत्री द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मिशन सागर, विदेश मंत्री द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोन को खाद्य आपूर्ति हेतु। ऑपरेशन मिशन सागर, विदेश मंत्री द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु। अगला है ऑपरेशन वनीला, नौसेना द्वारा मालदीव सहायता तथा आपदा राहत मिशन। ऑपरेशन वनीला, नौसेना द्वारा मालदीव सहायता तथा आपदा राहत मिशन। ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ऑपरेशन बंदर, बालाकोट स्ट्राइक का कोड। ऑपरेशन बंदर, बालाकोट स्ट्राइक का कोड। ऑपरेशन प्रवाह, कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए। ऑपरेशन प्रवाह, कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए। ऑपरेशन सुदर्शन, बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। ऑपरेशन सुदर्शन, बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। ऑपरेशन थर्स्ट, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतल की बिक्री पर रोक हेतु। ऑपरेशन थर्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु। ऑपरेशन समुद्र मैत्री, भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए। ऑपरेशन समुद्र मैत्री, भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए। अगला है ऑपरेशन गंगा, परीक्षा उपयोगिता देख लेते हैं ऑपरेशन गंगा से क्या क्या। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देश में भेजा। इसमें किरण रिजिजू स्लोवाकिया गए, हरदीप सिंह पुरी हंगरी गए, बीके सिंह पोलैंड गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया गए। ऑपरेशन गंगा परीक्षा उपयोगिता फिर से देखते हैं। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्री के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देश भेजा। किरण रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी हंगरी, बीके सिंह पोलैंड और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया गए। प्रमुख आंतरिक एवं गैर आंतरिक गतिविधियाँ एक नज़र देख लेते हैं। ग्वालियर घाटी झड़प भारत चीन 15 से 16 जून 2020। ग्वालियर घाटी झड़प भारत चीन के बीच हुआ 15 से 16 जून 2020। बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019। बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019। पुलवामा हमला 24 फरवरी 2019। पुलवामा हमला 24 फरवरी 14 फरवरी 2019। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा 29 सितंबर 2019। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा 29 सितंबर 2019। पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016। पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016। मुंबई हमला 26 नवंबर 2008। मुंबई हमला 26 नवंबर 2008। एयरलाइंस 814 हाईजैक त्रिभुवन हवाई अड्डे काठमांडू से 1999। एयरलाइंस 814 हाईजैक त्रिभुवन हवाई अड्डे काठमांडू से 1999 में। अगला देखते हैं भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। तो कौन कौन से प्रमुख रिपोर्ट है भारत सरकार की, आइए देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 7वां संस्करण आया, जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। प्रथम स्थान इंदौर मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान सूरत का, तीसरी नवी मुंबई का। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग में 7 स्टार रेटिंग इंदौर को, 5 स्टार रेटिंग सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम शहरों को घोषित की गई।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 सातवां संस्करण देख लेते हैं। जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। प्रथम स्थान इंदौर मध्य प्रदेश को, दूसरा स्थान सूरत को और तीसरा स्थान नई मुंबई को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 7 स्टार रेटिंग में इंदौर मिला, 5 स्टार रेटिंग सूरत, भोपाल, मैसूर, नई मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम शहरों की घोषणा की गई। अगला है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। जारी करता है बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर। बड़े छोटे राज्यों में प्रथम है, बड़े राज्यों में हरियाणा प्रथम और छोटे राज्यों में केरल, बड़े छोटे राज्यों में प्रथम में हरियाणा और केरल दोनों है। बिहार का स्थान 15वां है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जारी करता है बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर। बड़े छोटे राज्यों में प्रथम हरियाणा और केरल, बिहार का स्थान 15वां। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 जारी करता है नीति आयोग अप्रैल 2022 में। बड़े छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गुजरात और गोवा का रहा, बिहार का स्थान बड़े राज्यों में 15वां रहा। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 जारी करता है नीति आयोग अप्रैल 2022 में। बड़े छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गुजरात का रहा और गोवा का रहा, बिहार का स्थान बड़े राज्यों में 15वां रहा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी करता FSSAI जून 2022 में। प्रथम स्थान बड़े छोटे राज्यों में तमिलनाडु 82 अंक के साथ और गोवा 56 अंक के साथ, वहीं बिहार का स्थान बड़े राज्यों में 16वां रहा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी करता FSSAI द्वारा जून 2022 में। प्रथम स्थान बड़े छोटे राज्यों में प्रथम स्थान तमिलनाडु का रहा 82 अंक के साथ और गोवा का रहा 56 अंक के साथ, वहीं बिहार का स्थान बड़े राज्यों में 16वां रहा। NFSA रैंकिंग सूचकांक 2022 चौथा संस्करण हुआ। जारी करता केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा। NFSA का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। समान श्रेणी में टॉप 3 राज्य उड़ीसा स्कोर 0.836 के साथ, उत्तर प्रदेश 0.797 के साथ और आंध्र प्रदेश स्कोर 0.794 के साथ। सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य गोवा रहा, स्कोर 0.631 के साथ। विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान रहा त्रिपुरा का 0.788% के साथ। बिहार का स्थान 7वां रहा, स्कोर 0.783 के साथ। फिर से NFSA रैंकिंग सूचकांक 2022 का चौथा संस्करण जारी करता रहा केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। सामान्य श्रेणी के टॉप 3 राज्य रहा उड़ीसा 0.836 के साथ, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर 0.797 के साथ और आंध्र प्रदेश 0.794 के साथ। सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य गोवा रहा, स्कोर 0.631 के साथ। विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान रहा त्रिपुरा का 0.788% के साथ और बिहार का स्थान रहा 7वां 0.783 स्कोर के साथ। अगला है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 चौथा संस्करण जारी करता रहा नीति आयोग दिसंबर 2021 में। प्रथम स्थान बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का और छोटे राज्यों में मिजोरम का। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 चौथा संस्करण रहा, जारी करता नीति आयोग दिसंबर 2021 में जारी हुआ। प्रथम स्थान बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश और छोटे राज्यों में मिजोरम का रहा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी करता रहा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। प्रथम स्थान गुजरात का रहा, दूसरा स्थान हरियाणा का रहा, बिहार का स्थान 19वां रहा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी करता रहा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। प्रथम स्थान गुजरात का रहा, दूसरा स्थान हरियाणा का रहा, बिहार का स्थान 19वां। अगला रिपोर्ट देखते हैं सुशासन सूचकांक 2021 जारी करता गृह मंत्री अमित शाह। प्रथम स्थान गुजरात, ग्रुप बी में बिहार का स्थान 6ठा रहा। सुशासन सूचकांक 2021 जारी करता गृह मंत्री अमित सिंह। प्रथम स्थान गुजरात का, ग्रुप बी में बिहार का स्थान 6वां। अगला है भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग द्वारा। राज्य में प्रथम स्थान कर्नाटक का, दूसरा स्थान तेलंगाना का और अंतिम स्थान छत्तीसगढ़ का। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का और अंतिम स्थान लद्दाख का। बिहार का स्थान 15वां रहा। भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। राज्य में प्रथम स्थान कर्नाटक का रहा, दूसरा स्थान तेलंगाना और अंतिम स्थान छत्तीसगढ़ का रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का रहा, अंतिम स्थान लद्दाख का रहा। बिहार का स्थान 15वां रहा। सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2020-21 जारी करता नीति आयोग। प्रथम स्थान केरल, स्कोर 75 के साथ, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु। बिहार का स्थान 28वां सबसे अंतिम, स्कोर 52 के साथ। सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2020-21 जारी करता नीति आयोग। प्रथम स्थान केरल, स्कोर 75 के साथ, दूसरा हिमाचल एवं तमिलनाडु। बिहार का स्थान 28वां सबसे अंतिम, स्कोर 52 के साथ। अगला है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी करता UNDP और OPHI
सबसे ज़्यादा गरीब आबादी वाला देश भारत, दूसरा है नाइजीरिया। सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या भारत में 21.8%। सबसे तेज़ी से गरीबी कम करने वाला राज्य गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार 51.91% के साथ, झारखंड 42.16 के साथ सबसे गरीब राज्य है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी करता है UNDP और OPHI। सबसे ज़्यादा गरीब आबादी वाला देश भारत, दूसरा स्थान नाइजीरिया का। सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या भारत में 21.8%। सबसे तेज़ी से गरीब कम करने वाला राज्य गोवा और जम्मू कश्मीर, बिहार में 51.91% और झारखंड में 42.16% सबसे गरीब राज्य हैं। अगला है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 जारी करता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ द्वारा। प्रथम स्थान रहा मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान रहा उड़ीसा का, तीसरा स्थान रहा हिमाचल प्रदेश का, वहीं बिहार का स्थान रहा 22वां। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारी करता रहा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ द्वारा। प्रथम स्थान रहा मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान रहा उड़ीसा का, तीसरा स्थान रहा हिमाचल प्रदेश का, बिहार का स्थान रहा 22वां। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी करता रहा आवास एवं शहरी मंत्रालय मार्च 2021 में। प्रथम स्थान रहा 10 लाख से अधिक वाले के लिए इंदौर और 10 लाख से अधिक कम आबादी के लिए नई दिल्ली। पटना नगर निगम का स्थान 16वां रहा। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी करता रहा आवास एवं शहरी मंत्रालय मार्च 2021 में। प्रथम स्थान 10 लाख से अधिक के लिए इंदौर और 10 लाख से कम आबादी के लिए नई दिल्ली। पटना नगर पालिका का स्थान 16वां रहा। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी करता रहा टाटा ट्रस्ट, जारी हुआ 2021 में। प्रथम स्थान रहा महाराष्ट्र, दूसरा स्थान रहा तमिलनाडु और अंतिम स्थान रहा उत्तर प्रदेश। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी करता रहा टाटा ट्रस्ट, जारी हुआ 2021 में। प्रथम स्थान रहा महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान रहा तमिलनाडु का, अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का। अगला है निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी करता रहा नीति आयोग। प्रथम स्थान रहा गुजरात, दूसरा स्थान रहा महाराष्ट्र और तीसरा स्थान रहा कर्नाटक। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी करता रहा नीति आयोग। प्रथम स्थान रहा गुजरात, दूसरा स्थान रहा महाराष्ट्र और तीसरा स्थान रहा कर्नाटक। अगला है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी करता रहा टाइम्स हायर एजुकेशन THE। भारत में IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर। विश्व में प्रथम रहा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन का। फिर से देखते हैं द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी करता रहा टाइम्स हायर एजुकेशन दी। भारत में IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर। विश्व में प्रथम रहा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन। अगला है विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021 से 23 तक का। तो आइए देख लेते हैं इसे भी एक नज़र में। यहाँ पर रिपोर्ट है सूचकांक जारी करता संस्था संगठन सम्मिलित देश, शीर्ष देश, शहर, भारत का स्थान और रैंक। या इसे हम रहने देते हैं, इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे हमें अपना फीडबैक। और आपसे बस यह अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग के पास आप शेयर कर सकते हैं उतने ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए। और जितना ज़्यादा बार रिवाइज़ कीजिएगा उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम पर परफॉर्म कर पाइएगा। तो बस जितना ज़्यादा बार रिवाइज़ कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, उतना ही अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।